संसार में, समाज में इतना दुख देखा नहीं जाता, कोई उपाय है? चश्मा हटा ले, दुख वाला चश्मा हटा ले, दुख है नहीं। दुख का चश्मा लगा रहोगे तो दुख दिखाई देगा, सुख का चश्मा लगाओगे तो सुख दिखाई देगा। और सही पूछो तो आपके पास दुख का चश्मा नहीं, दुख सुख दोनों का चश्मा है। तो एक चश्मा आता है जो निर्विकार है। जैसे व्हाइट चश्मा लगाओ तो जैसा है वैसे दिखाई देगा, लेकिन लाल लगाओ तो लाल दिखाई देगा, हरा दिखाओ तो हरा दिखाई देगा। अभी व्हाइट चश्मा नहीं लगा, एकदम क्लियर। क्लियर क्या? बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह भगवान है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। कहाँ दुख है भाई? चश्मा बदला। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वत्र मेरे प्रभु। आपको सर्वत्र दुख दिखाई दे रहा है, सर्वत्र प्रभु है, और प्रभु है आनंद स्वरूप। गीता में भगवान कह रहे मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं। तुम चश्मा बदल लें, भगवान ही भगवान। अब जो दुख दिखाई दे रहा है वो ऐसा है, जैसे हम फिल्म देखने गए तो फिल्म में मार पीट हिंसा सब कुछ दिखाई दिया, लेकिन बाद में आकर के अगर कोई रोता हुआ आदमी मिले और आपसे कहे मैं बहुत दुखी हूं फिल्म देख के, तो आप हंसोगे कि नहीं हंसोगे? क्यों हंसोगे? क्योंकि आपको पता झूठा है, आपको पता है झूठा है, और वो सच्चा मान लिया इसलिए वो रो रहा है बंदा। आप सच्चा मान लिए इसलिए आप दुखी हो रहे हो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने का रील चल रहा है। अच्छा, दुख किस बात का होता है? किसी को शारीरिक पीड़ा, किसी को मानसिक पीड़ा, ये देख के, और ये तब मिटेगा जब वो अपनी भूल को मिटा दे। वो अपने को शरीर मानकर पापाचरण करता रहा, पुण्याचरण करता रहा, सुख दुख के लपेटे में पड़ा है। अगर वो अभी देखे तो चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी भगवान का सुख राशि, भगवान का अंश, वो कभी दुख पा ही नहीं सकता। तो भूल से दुखी हो रहा है, वो भूल मिटाने के लिए अध्यात्म है, और अध्यात्म को स्वीकार नहीं कर रहा, मनमानी पापाचरण कर रहा है, तो कभी दुख नहीं मिटेगा। दुख चिंता शोक भय उद्वेग ये उसके अंदर बने रहेंगे जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। तो मुझे लगता है भगवान का भजन आप भी कीजिए, और जिनको आप दुखी देखते हो उनसे कहिए कि आप भी भगवान का आश्रय लेकर भजन करो, तो मंगल भवन अमंगलहारी भगवान है, समस्त दुखों को मिटा देंगे। और ऐसे तो दुखी रहोगे, ऐसे तो दुखी रहो। दुनिया में इतना दुख है कि आप देख देख कर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, इतना दुख संसार में है। और अगर आप भगवान के भजन में मगन हो तो आपको ये फिल्म जैसा दिखाई देगा। कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मृत्यु हो रही, कहीं विवाह हो रहा है, कहीं विषाद हो रहा है, कितना चल रहा है संसार में। देखो ना, कहीं एक्सीडेंट में चकनाचूर हो रहे, तो कहीं पार्टी मन रही है। यहाँ सब पूरा भगवान का माया जनित खेल हो रहा है, सत्य कुछ नहीं। एक भगवान विविध रूपों में अपने को ऐसा लीला दिखा रहा है। वही सृजन करने वाला, वही पालन करने वाला, वही विनाश करने वाला। वो अपने आप से अपने आप का सृजन, अपने आप से अपने आप का पालन, अपने आप से अपने आप का विनाश कर रहा है। यही अज्ञान दुख दे रहा है। अज्ञान हट जाए तो दुख नाम की चीज नहीं। दुख एक भ्रम है, वो हट जाए बस। ये शरीर मैं नहीं हूं, पर इतना भ्रम बैठ गया कि मैं ही हूं, अब दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। शरीर को अपना मानने वाले को कभी सुख नहीं मिल सकता। जो सुख दिखाई देता वो सुख नहीं, ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है मेरे गिरधर की माया है। आज तक मिला सुख? देखो गृहस्थी में वो सब भोग रहे हो, फिर वही से मन है, फिर वही चाह है, फिर वही। अरे चौथेपन अवस्था में तो कम से कम सब संसार से झंझट मिटा के भजन में लगना चाहिए। ये बहुत, भगवान का भजन किए बिना समस्या का समाधान नहीं है।
समस्या का समाधान बिना भजन के नहीं है। भजन करो तभी निकल सकते हो। भगवान से विमुख है, भजन नहीं तो वृद्धावस्था कैसी निंदनीय कटेगी। ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो पूरा जीवन बर्बाद कर दे। इसीलिए भगवान के भजन के बिना दुख निवृत्ति नहीं होगी। दुख तो कई तरह से घेरता है जीव को, पर भजन है तो बच जाएगा। अगर बुद्धि शुद्ध है तो बच जाएगा। अब कितने आप देखो ना, संसार को देखो, अब हम आपकी भाषा में संसार को देखो, जो भगवान से विमुख है, जो धर्म से विमुख है, उसे आप पैसा देके भी सुखी नहीं कर सकते। अगर हम सोचें कि इसको इतना सहायता कर दें कि दुख ना पड़े, वो ऐसे आचरण करेगा कि आपका पैसा देना व्यर्थ। आप क्या दे सकते हो? रुपया, पैसा, सामग्री, लेकिन बुद्धि अगर भ्रष्ट है तो सब नष्ट हो जाएगा। और बुद्धि अगर शुद्ध है तो नमक रोटी खाने वाला आदमी अपने परिवार को बहुत आनंद से जिला लेगा, नमक रोटी खाने वाला। पर बुद्धि शुद्ध कैसे हो? धर्माचरण से, भगवान के भजन से। आज शराब पीना, मांस खाना, बेविचार करना, गंदे आचरण, ये स्वभाव लोगों का बनता जा रहा है। कैसे सुधारो, कैसे सुधारो? बिना भजन के, बिना अध्यात्म के दुख निवृत्ति नहीं है। आप सहृदय हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सबको हम दुख दूर कर दें, सब सुखी हो जाएं। पर तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज। जब तक भगवान का भजन, अरे भजन करने वालों की बुद्धि में थप्पड़ मार जाती माया, फिर जो भजन नहीं कर रहे उनको बख्श दे, ऐसा कैसे हो सकता है? भजन करने वालों की भी जीवन में टांग मारती है माया, है। बड़े बड़े भजनानंदी को मुंह भरा गिनाने की कोशिश करती है। कोई साधारण माया भगवान की है। और जब भजन नहीं करोगे तो क्या होगा? भजन करने वाले को तो धुबिया पछाड़ मारना चाहती है, और जो भजन नहीं करते उनकी दुर्दशा क्या हो? उनकी पूरी जेलें भरी है, यही मन से तो भरी है। मन ने प्रेरणा की ये करो और बस जेल। अब किस किस को? एक जेलर साहब आए थे तो उन्होंने कहा मैं इस बात से दुखी हूं कि हमारे कैदी चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। वो कहते हैं एक बार मुझे चांस मिल जाए तो मैं अब वो नहीं करूंगा वो करूंगा जो करना चाहता हूं। अब बोले हम उनको मुक्त तो कर नहीं सकते, अब उनको कैसे सांत्वना दें? तो हम कहा सत्संग सुनाओ, उनसे कहो नाम जप करो। हम ये नहीं कहते कि नाम जप तुम्हें जेल से मुक्त कर देगा, लेकिन तुम्हें शांति प्रदान करेगा, तुम्हारी बुद्धि की सही दिशा सोच की लाएगा, पॉजिटिव सोच आ जाएगी और संसार की जेल से मुक्त हो जाओगे। भारत की जेल से भले मुक्त लाओ, भव समुद्र से मुक्त हो जाओगे यदि भगवान का नाम जप करोगे। अब गलती हो गई, अब रोज रो रहे हैं, रोज चिल्ला रहे हैं, अब क्या होगा? पहले बुद्धि शुद्ध हो तो बात बन। इसीलिए बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए नाम जप, भगवान का भजन करो, स्वयं करो और दूसरों को करवाओ तो दुख निवृत्ति हो सकती है, अन्यथा दुख भोगना ही पड़ेगा। अब तो क्या भजन करने वाले को दुख नहीं मिलते? दुख आते हैं पर भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि भोगने वाला मन भगवान के आनंद में रहता है, इसलिए वो भोग नहीं भोगना। भोग है, शरीर में दंड है, दुख है, पर वो होते हुए भी नहीं है। अच्छा, संसार के सुख है पर बुद्धि शुद्ध नहीं है तो होते हुए भी नहीं है। आप विचार करो, कोई सरकारी आदमी को बढ़िया पेमेंट मिलती होगी, बढ़िया भोजन बनाने वाला रख ले, बढ़िया सब सेवा वाला रख ले, खूब भगवान का नाम जप करे, कथा, अब पूरा जीवन सुधर जाए। इसीलिए बहुत संभलने की जरूरत है। नाम जप करो, अध्यात्म के वचन सुनो और उन्हें अपने जीवन में धारण करो तो आप प्रकाशित गृहस्थ हो जाओगे, एक अच्छे गृहस्थ। एक मनुष्य जीवन बड़ा आनंद का जीवन है। अब पत्नी अनुकूल हो, उचित धर्म पूर्वक धन कमा रहे हो, शरीर स्वस्थ है, नाम जप कर रहे हो, इससे बढ़िया जीवन क्या है? अब जो आजकल बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, बच्चा बच्ची है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अब ये अच्छे पति बन पाएंगे, अच्छी पत्नी बन पाएंगे, इनका परिवार बड़ा सुदृढ़ चल पाएगा, क्योंकि मन चंचल। जैसे हम कहते हैं कि 4 होटलों का भोजन आप हफ्ते में पाना शुरू करो, फिर आपको अपनी बंधी रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा, नहीं ना। एक इंद्री रसेंद्री, ऐसे हर इंद्रिय है। आपने गलत संस्कार अपनी इंद्रियों को दे दिए तो क्या एक पति से संतुष्ट रहकर आजीवन आप चल पाओगे? जब आपने अभी बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, यही तो चल रहा है। बोले हमारा उनसे ब्रेकअप हो गया, अब नया बॉयफ्रेंड। ये क्या एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत एक गृहस्थी में चल पाएगा? अच्छा, अब आप सोचो, वो गृहस्थ जो पति देख रहा है कि पत्नी दूसरे से, पत्नी देख रही कि पति दूसरे से, वो क्या गृहस्थी होगी? वो जलन, वो अशांति। पति पत्नी एक मित्रवत जीवन निर्वाह तो गृहस्थी धन्य हो जाए।
पर ये जो गंदी आदतें चल रही होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। तो इसीलिए हमें लगता है कि दुख निवृत्ति के लिए अध्यात्म गरज रहा है। यदि आप सही ढंग से चलना सीख जाओ, आपका चरित्र अच्छा हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, तो आप सुखी होगे और 10 को और सुखी कर दोगे। और अगर आपके आचरण गंदे तो आप दुखी होगे, 10 को और दुखी कर दोगे। माता पिता, रिश्ते नाते, आसपास पड़ोस, अच्छा आपका जैसे भाव है तो आप किसी को भी दुखी देख के दुखी हो जाते हो ना। अगर वो सुखी हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो एक गलत आचरण करने वाला बहुतों को दुख देता है। ये आचरणों का सुधार होना केवल भक्ति और भगवान के मार्ग से हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। चाहे जितना विषय सुख दे दो, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। महाराज ययाति अपने जीवन को भोगा, अपने बेटे के 1000 वर्ष की आयु भोगी, तब उन्होंने कहा धिक्कार है यार, कुछ सुख नहीं मिला। अभी तक वो वैसे ही चाह बनी रही। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि भगवान से विमुख पुरुष को संपूर्ण विश्व के भोग मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का भजन अनिवार्य है, भगवान का आश्रय अनिवार्य है।